तो हेलो दोस्तों, आज है 21 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाँ तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में INS कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुँचा है। ऑप्शन है मलेशिया, बी है इंडोनेशिया, सी है फिलीपींस, डी इनमें से कोई नहीं। तो INS कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुँचा है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, फिलीपींस पहुँचा है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, फिलीपींस पहुँचा है। INS कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए पहुँचा है, फिलीपींस पहुंचा है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 16 दिसंबर, बी 18 दिसंबर, सी 17 दिसंबर, डी 19 दिसंबर। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, 18 दिसंबर को मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है। ऑप्शन है हुसैन खान, बी है पारस गुप्ता, सी है सौरव कोठारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, सौरव कोठारी। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, सौरव कोठारी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, सौरव कोठारी ने स्नूकर खिताब जीता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अपने 4 में। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल और स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। ऑप्शन है जयपुर, बी है लखनऊ, सी है नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो अटल और स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया प्रश्न नंबर जगदीप धनखड़ ने। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, लखनऊ में अटल और स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौत कहाँ हुई है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। तो बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई है 2022 में। तो प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। ऑप्शन ए वाचन, बी है AI, सी ट्रांसलेट, डी है भाषिनी। तो हाल ही में किस AI प्रधानमंत्री ने भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, भाषिनी। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए भाषिनी। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, भाषिनी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, किस भारतीय ने हाल ही में
अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिशन पर सफल चढ़ाई की? ऑप्शन है अरुणिमा सिंह, बी है शेख हसन खान, सी है अंशु जामसोपा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊंची चोटी माउंट बिशन पर सफल चढ़ाई की, प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ऊंची चोटी माउंट बिशन पर सफल चढ़ाई की शेख हसन खान, प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 दिसंबर, बी है 13 दिसंबर, सी है 12 दिसंबर, डी है 16 दिसंबर। तो गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है द राइट आंसर। 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 होगा, ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद की भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने MOU साइन हुए? ऑप्शन है 4, बी है 6, सी है 5, डी है 7। तो दौरान दो देशों के बीच कितने MOU साइन हुए? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर 5। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा 5। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 सबका हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? ऑप्शन है 2032, बी है 2029, सी है 2027, डी है 2028। तो मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी, प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर 2029 में। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी 2029 तक। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनती जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है मिचेल स्टार्क, बी है समीर रिजवी, सी है हर्ष पटेल, डी है अल्जारी जोसफ। तो IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का आपका ऑप्शन है द राइट आंसर मिचेल स्टार्क। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, मिचेल स्टार्क इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं IPL में। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 आपका, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है बांग्लादेश, डी है श्रीलंका। तो अंडर 19 एशिया कप का 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर बांग्लादेश सीधा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, तो बांग्लादेश। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? ऑप्शन है लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, सी है पुडुचेरी, डी है नई दिल्ली। तो अधिनियम लागू किया गया आनंद विवाह किस केंद्र शासित? तो प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 में क्या है।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है पीयूष गोयल, डी है किरण रिजिजू। तो पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन, प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, किरण रिजिजू। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी, किरण रिजिजू शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका, किस देश के गांसू और किंघाई प्रति 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है भूटान, सी है म्यांमार, डी है चीन। तो गांसू और किंघाई प्रति में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है तो चीन देश में। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चीन देश में। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी, चीन देश। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 आपका, निम्न में से किस राज्य में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है केरल। तो किस राज्य में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल में। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, केरल राज्य। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला, केरल राज्य में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है अपने। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, 24वें हॉर्नबिल आयोजन निम्न से किस राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन है झारखंड, बी है नागालैंड, सी है मणिपुर, डी है गुजरात। तो 24वें हॉर्नबिल आयोजन निम्न से किस राज्य में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, नागालैंड में। प्रश्न नंबर नागालैंड राज्य में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नागालैंड राज्य में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, निम्न से किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए RCA सत्तार, बी है मधु वर्मा, सी है सोनाली घोष, डी है मुकुंद पांडे। तो फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों RCA सत्तार को। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। RCA सत्तार को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, 1 दिसंबर को सेना सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन है 59वां, बी है 56वां, सी है 58वां, डी है 57वां। 1 दिसंबर को सेना सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 59वां दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर कौन सा दिवस मनाया गया है, 59वां। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और प्रश्न 20 में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी है, निम्न में से किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है ओलंपिक 2024, बी है ओलंपिक 2028, सी है ओलंपिक 2032, डी है ओलंपिक 2036। तो ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, ओलंपिक 2028। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।